चुनावी बिसात पर तैयार हैं सियासी मोहरे। लेकिन इस बार किसे चुनेगा झारखंड का वोटर? कौन होगा 2022 का मुखिया? देखें चुनावी महासंग्राम यूपी न्यूज पर। धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड में चुनावी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। इस बार महिला के जिम में होगा आने वाला 5 साल। किस तरीके से वे महिला मुखिया बनकर करेंगी गांव वासियों की सेवा। आज का नामांकन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा आज का नामांकन। और हमारे यहाँ किस पंचायत से मुखिया पद के लिए अपना नामांकन कराया? मेरा नाम अब्दुल रशीद अंसारी है। और 2010 के बाद 15 में जैसे किसी बात दूसरे के हाथ में चला गया, उसके बाद से हमारी कमाटी पंचायत के जितने भी जनता है मैंने सब तरह से रह के किसके हाथ में जैसे मेरा बात चला गया। और तब से जैसे 2020 में जो चुनाव होना था हो नहीं पाया, ये दुर्भाग्य की बात है। 2022 में अभी हो रहा है तो जनता में हमारे यहाँ बहुत खुशी है कि कम से कम चुनाव हो रहा है। बहुत मायूस था कि हम लोग के वहाँ कमाटी के जनता चाह रहे थे कि कितना जल्दी हम लोग को चुनाव हो, उतना जल्दी फिर मेरा हाथ में आएगा। तो आज हमारे साथ देखिए इतना जनता है, आज जनता बहुत खुश है कि फिर से मेरा आएगा। चुनाव अगर आप जीत के आते, जनता अगर आपके ऊपर फिर से प्यार जताती, तो आप अपने पंचायत में विकास की पहली प्राथमिकता क्या रहेगी सबसे बड़ी में? देखिए विकास जो पहले हम लोग करके आए थे, जहाँ तक हम लोग किए हैं, बस इसके बाद कोई वहाँ विकास नहीं हुआ है। जैसे हम लोग का पहला प्राथमिकता है शिक्षा। शिक्षा होना चाहिए। मान लिया अगर कहीं मान लिया हम अगर कुआँ खुदवा देते हैं, तालाब खुदवा, उसका नाम विकास नहीं है। सबसे पहले जनता को शिक्षा चाहिए, जल चाहिए, पानी का व्यवस्था चाहिए, बिजली का व्यवस्था चाहिए। ये चीज़ हम लोग को है कि सबसे पहला प्राथमिकता मेरा ये रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग सभी पंचायतों में देखा जाता है, कमाटी पंचायत में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी, चाहे वो आवास योजना हो चाहे वो पेंशन हो, दोनों से जूझ रहे हैं। तो क्या अगर आप पद में आते हो तो क्या इन दोनों के ऊपर आपकी निगाही रहेगी विशेष? देखिए इसी का तो मेरा अफसोस रहा है कि मान लिए जितने भी हमारे में विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, आज भी घूम रहे हैं। ये तो मेरा प्राथमिकता रहेगा कि सबसे पहले वो लोग का हम लोग जो है से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सामाजिक सुरक्षा जो भी है उसका सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गरीब हैं, वो लोग मतलब घूमते हैं, वो लोग का काम नहीं हो पाता है। मेरा प्राथमिकता रहेगा ये। ग्राम पंचायत को नगर पालिका भी कहा गया, न्याय पालिका भी कहा गया, लेकिन पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जो है वो न्याय पालिका से विश्वास धीरे धीरे उठने लगा, क्योंकि पंचायत को नगर पालिका भी और न्याय पालिका भी कहा गया। लेकिन देखा गया है लगातार आपने इसका विरोध भी किया है मार्क्सिस्ट के बैनर तले, कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जैसे कि आपने कहा कि भ्रष्ट और जो कानून जो विधि व्यवस्था लोग काफ़ी इसको हाथ में ले रहे हैं। तो इसे किस तरह से आप कंट्रोल कीजिएगा यदि आप पद में आते हैं तो? पद में आते हैं तो वो हमारे जनता का क्या बोलते हैं ताकत से हम करेंगे, जनता को हम लेके करेंगे। थाना में किसी तरह का अगर अनियमितता होता है तो हम जनता के साथ थाना का घेराव करेंगे, ब्लॉक का भी घेराव करेंगे। उतना हम लोगों का आता है कि किस तरह ब्लॉक को भ्रष्टाचार से सुधारा जाए, किस तरह थाना में जो भ्रष्टाचार उसको सुधारा जाए, उतना हम लोगों को ज्ञान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता का सहयोग चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोग अभी जूझ रहे हैं आवास से और पेंशन से। कहने बहुत से वृद्ध महिला जो किसी अभाव से नहीं हो पा रहा है, जो पूर्व मुखिया भी कोशिश किए थे लेकिन फिर भी उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया, कोशिश करने के बावजूद भी। तो क्या फिर सारा काम को आपके कार्यकाल में किया जाएगा अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? हमारा लोचराडीह पंचायत में विकास की गंगा बहा है, इसमें कोई दुमत नहीं। आगे हमारे ही परिवार से मुखिया था, वह भी विकास का काफ़ी विकास किए हैं। सवाल रहा कि वृद्धा पेंशन भी काफ़ी हुआ है। अब जैसे जैसे दिन जाता है वृद्धा बढ़ता है, तो जो छूटा है उसको हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रों में लोगों को जो है वो न्यायपालिका से विश्वास धीरे धीरे उठने लगा, क्योंकि पंचायतों को भी छोटा अदालत कहा गया। तो इसके ऊपर आपकी विशेष निगाहें क्या रहेगी? यही तो है ना कि मान लीजिए जनता विश्वास है नगर पालिका और न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में जो है सो देखिए मान लिया
जनता जो है जो देहात का होता है उतना समझदारी दौड़ के चलाते हैं थाना, और थाना जो उसको यहाँ न्याय नहीं मिलता है। उसको न्याय तो मिलेगा वहाँ जनता में मिलेगा, वहाँ पंचायत में मिलेगा। और हम लोग ये भी मांग करते हैं कि कम से कम इसका न्यायपालिका जो है सब पंचायत में ही होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जो भी आता है यहाँ उसको थाना में इंसाफ नहीं मिलता है। तो ये मेरा रहेगा कि कम से कम हमारा न्यायपालिका यहाँ बने पंचायत में, और इसका फैसला जो भी हो वही मैंने इसका निपटारा हो। पीछे आपके जो इतना लोग दिख रहे हैं जो कि 40 डिग्री तापमान लगातार झारखंड में है और तपती धूप में लोग आए, तो क्या इसके पीछे प्यार है लोगों का? यही तो जनता का प्यार है। यही तो आज मान लो 7 साल से सब परेशान हो रहा था कि कब चुनाव आएगा, झारखंड सरकार कब चुनाव कराएगी। आज देखिए आज चुनाव का घोषणा जैसे हुआ, आज मैं नामांकन करने के लिए आया हूँ, तो आज जनता में बहुत खुशी है। ये हम आज बहुत खुश हैं जो मान लिया आज चुनाव हो रहा है। आज हमारे साथ हमसे ज़्यादा आज हमारी जनता खुश है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यूपी न्यूज़ की तरफ से आज के नामांकन के लिए और आगे के जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। करिश्मा खातून। आज का नामांकन कैसा रहा? अच्छा रहा। सर अभी बताइए कि आप किस पंचायत से मुखिया पद के लिए अपना नामांकन कराए? जिला छुराडी पंचायत से। आप ये बताइए कि अगर चुनाव जीत के आप आते हैं तो आप अपने पंचायत के लिए विकास के मामले में पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले रहेगी कि बेरोजगार, शिक्षा और जो भी छोटा छोटा जो पंचायत के अंतर्गत आती है वैसा काम हम करेंगे, जिससे हमारा पंचायत विशेष दर्जा मिले, वैसा काम करेंगे। और थाना पुलिस जो मान लीजिए कि जो लोग आपस में लड़ते हैं, जैसे थाना जाते हैं, वैसा नहीं होगा। हम आपस में लोगों को बैठा के सुलझाने का काम करेंगे। मतलब आप न्यायपालिका को फिर से जीवित रखना चाहते हैं, जिसको पंचायत को छोटा अदालत भी कहा गया है। जी। सर आप ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इस पंचायत में जो अभी भी कहीं ना कहीं लोग वंचित है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो आवास योजना हो। बिल्कुल करेंगे, हम घर घर जाकर करेंगे, और बिना किसी मने की जो है किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और हम अपने से मेहनत करके ऑफिस दौड़ के और सबका कराएंगे, घर घर जाके कराएंगे। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, अभी भी पार्टी है आपकी सरकार भी, तो क्या लगा कि हमको मुखिया लड़ना चाहिए क्योंकि पंचायत का विकास करने के लिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। अगर नहीं लड़ेंगे तो गांव का विकास कैसे होगा? तपती धूप में झारखंड में लगातार अभी जो है 40 डिग्री तापमान चल रही, इतना तपती धूप में भी लोग आपके समर्थक आए, तो क्या ये लोगों का प्यार है? बिल्कुल प्यार है। आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी? चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूपी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के जर्नी के लिए और आज के नामांकन के लिए। धन्यवाद।